हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम चूरमे के लड्डू बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और चूरमे के लड्डू शिव जी को बहुत पसंद हैं। तो ये मैंने प्रसाद के लिए बनाए हैं। आप देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं। सो माउथ वाटरिंग एंड डिलीशियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा बोल लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा, और ये मैंने आधा छोटा बोल लिया है चने का आटा, बेसन। तो बेसन डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है मून लगाने के लिए। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो डो हम थोड़ा सा टाइट कंसिस्टेंसी का लगाएंगे, लूज नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो इसकी पूड़ी बनानी है वो थोड़ी सी क्रिस्पी रखनी है। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस आटे को हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको मैं आधा चम्मच घी में भून लूँगी, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने गोले का कट किया है। ये मैंने 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 8 से 10 किशमिश कट करके लिए हैं, और इनको मैं सुनहरा होने तक धीमी आंच पे भून लूँगी। आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं। अब हम पूड़ी बनाएंगे। तो आप तेल या घी किसी में भी बना सकते हैं, मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। हमारा आटा भी तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी 3 पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि चूरमे के लिए हमें जो पूड़ी चाहिए वो थोड़ी थिक चाहिए और थोड़ी सी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले इसको बेल लेंगे। और ताकि ये हमारी जो पूड़ी है तेल में फूलनी नहीं चाहिए, तो हम फोर्क से इसमें इस तरीके से प्रेस कर देंगे, ताकि कढ़ाई में हमारी पूड़ी फूलेगी नहीं। इस तरीके से हमने इस आटे में 3 पूड़ियाँ बनाई हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हमने जो तेल गर्म किया है, हम तीनों पूड़ियों को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी पूड़ी हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से हम बाकी की पूड़ियों को भी सेक लेंगे। हमने तीनों पूड़ियाँ सेक ली हैं। अब हम इनको पीसेस में कर देंगे और ठंडा होने के लिए पंखे में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। तो उसके लिए हमें इनको ठंडा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको ठंडा करने के लिए पीसेस में रख दिया है। ठंडा होने के बाद हम और थोड़े बारीक टुकड़े कर लेंगे और मिक्सी में इनको पीस लेंगे। इस कंसिस्टेंसी का आपको पीसना है, एकदम बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। और बाकी का भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चूरमे के लड्डू आप मिनिमम 1 हफ्ते से 10 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होते हैं और खाने में भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। ये मैंने 4 चम्मच डाले हैं चीनी का पाउडर। तो 4 चम्मच चीनी से इसमें मीडियम स्वाद आएगा मीठे का। और इसमें मैंने अब ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। चूरमे जो ड्राई फ्रूट्स डलते हैं थोड़े मोटे मोटे ही पसंद आते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 चम्मच डाला है इलायची पाउडर।
अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत मोटे पीस पसंद नहीं है तो आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें, मैंने 1 कटोरी में घी गर्म कर लिया था, ये मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है। बाकी हम मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे। तो अभी हमें हल्का सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा घी, हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे। तो इसमें 4 चम्मच घी और 4 चम्मच चीनी का पाउडर मिक्स हुआ है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। इस मिक्सचर में 7 से 8 चूरमे के लड्डू मीडियम साइज के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरीके से हम एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।